दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं वैशाली जिला, जिसे कहा जाता है कि लोकतंत्र की जननी है, उसकी भूमि पर पहुंचे हैं और हाजीपुर स्टेशन पर अभी हम विद्यमान हैं। बहुत सारे आगंतुक हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं कहीं ना कहीं दूसरे शहर में। ऐसी स्थिति में ज्योति मौर्य की जो कहानी है आज पूरा न कि भारत जान रहा है बल्कि पूरा दुनिया जान रहा है। और ऐसी स्थिति में हम बता दें लगभग लाखों बेटियों को वापस बुला लिया गया था जो अफसर बन सकती थी, अंतिम कगार में थी, अंतिम पल में थी, अंतिम क्षण में थी अफसर बनने की। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा संकट मंडरा रहा है पूरा देश पे, पूरी दुनिया पे। ज्योति मौर्य का कांड फिर से ना हो जाए इसके लिए बहुत सारे बेटियों को बुला लिया गया है। तो हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं जो कहीं जा रहे हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि ज्योति मौर्य की जो वारदात है उनसे इनको क्या लगता है, जो वारदात हो रही है उनसे ये क्या समझ पा रहे हैं, इनको क्या लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। जी, ज्योति मौर्य की कहानी के बारे में तो शायद आपको पता ही होगा। ज्योति मौर्य को कौन नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहेंगे आप पूरे भारत को? पूरे भारत को यही कहना चाहेंगे कि जो ज्योति मौर्य थी, सबका थिंकिंग एक जैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचे कि आपकी भी बहू बेटी जो भी हो ज्योति मौर्य ही बन जाए। उनको जो मतलब जो भी पढ़ना चाहती है, जो बनना चाहती है, उनको अच्छे तरह से बनना देना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ज्योति मौर्य नहीं बनेंगे? उसका आपके पास कोई ट्रिक टेक्निक हो जो आप बताइए। देखिए, हर इंसान का मतलब सबका थिंकिंग अलग अलग होता है। और एक ऐसे कहना तो सही है कि एक गंदा मतलब एक सरा आलू सब आलू को सलाह देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत गलत कदम है लड़की के लिए। देखा जाए तो सभी लड़कियां जो भी पढ़ रही थी उनके लिए एक बहुत गलत मैसेज आता है। और जो भी ज्योति मौर्य की है ये बहुत दुखद बात है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि जीवन जो है एक राजनीति की तरह है, अगर मौका मिलेगा तो कोई भी छलांग मार के आपसे ऊपर निकल जाएगा। क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल लगता है। तो बिल्कुल लगता है तो ज्योति मौर्य ने जो किया वो सही है? नो, ये बिल्कुल सही नहीं है, वो अलग मैटर है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? भगवान न करे ऐसा हो। देखिए, फर्स्टली तो भगवान न करे ऐसा हो। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अगर कहने के लिए बहुत हंसी वाली बात है, लेकिन दिल को दहला देने बात है, क्योंकि ज्योति मौर्य की कहानी आज पूरा भारत जान रहा है और पूरी वायरल कहानी है ये। तो देखा जाए तो ऐसा 3 ही नाम के साथ क्यों होता है? ज्योति, पूजा और आरती। अच्छा, कहीं ये भी धक्का खा चुके हैं, इनको ज्यादा अनुभव है इन नामों के बारे में? यस, ज्यादा चर्चा। देखिए हाल ही का घटना है आरती, जो कि पूरी वायरल चल रही है। उसके मतलब जो भी प्रेम। आरती कहाँ से है? आरती कहाँ से ये तो पता नहीं, बट बिहार की हैं। हाँ, आपके वैशाली जिला का समस्तीपुर के पास का कोई जगह है, वहाँ से है वो। चलिए, दूसरे शख्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू हुआ। जी, कहाँ से हैं आप? छपरा से हैं, बिहार के छपरा से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? अभी लखनऊ जा रहे हैं। अच्छा, ज्योति मौर्य से मुलाकात करने जा रहे हैं क्या? ज्योति मौर्य से मुलाकात कौन करना चाहेगा? वो किसी को भी धोखा दे सकती है। जब उसने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा तो किसी को भी धोखा दे सकती है, और ऐसे औरत से दूर रहना ही सही है। तो ऐसी स्थिति में एक ही गाना याद आ रहा है, वफा न राजाई तुझे ओ हर जाई। अगर हम बात करें तो ज्योति मौर्य अगर आपके साथ होता ऐसी घटना तो आप क्या करते? ऐसा घटना तो मेरे साथ होता ही नहीं। ऐसा नहीं होता क्यों? क्योंकि अपना लेवल बरकरार रखता, और कभी भी उसको अगर आगे बढ़ाता तो उतना ही मेहनत अपने ऊपर भी करता, और खुद पर मेहनत करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। किसी दूसरे पे मेहनत करते हैं। देखिए, ज्योति मौर्य का जो एग्जाम्पल है, वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को भी धोखा देते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और उनका सेवा नहीं करते हैं। तो लड़के भी ऐसा करते हैं और लड़कियां भी ऐसा करती है। तो किसी एक को रखकर पूरे लड़की को बदनाम करना उचित नहीं है। और जो लोग वापस बुला रहे हैं अपने बेटी को, बहन को पढ़ाने के लिए, ये गलत है। क्योंकि ज्योति मौर्य ऐसा की है तो जरूरी नहीं कि सब लोग ऐसा करेंगे। जी, बिल्कुल कहना आपका वाजिब है। और उनके पति ने भी यही सोचा था कि अगर मैं पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हो, पत्नी अगर अच्छी है तो इसे पढ़ा के कुछ बना देना चाहिए। लेकिन महज संजोग उल्टा निकला, और पढ़ के तो वो निकल गई लेकिन उनको भी छलांग मार के आगे निकल गए, और इतना आगे कि शायद अब हाथ आना मुश्किल है।
हाँ, अब तो समझिए कि सब कुछ खत्म हो चुका है और सुनने में ये आ रहा है कि उनके रिलेशन में भी एक ऐसा ही और एक और मामला हो चुका है जिसमें एक और लड़की अपने हस्बैंड को छोड़ दी है। तो इस समझ सकते हैं खानदानी परंपरा चल रहा है उनके साथ। लेकिन अगर हम बात करें तो ये परंपरा भले ही हो सकता है, लेकिन भारत के लिए बहुत दुखद घटना है। ऐसी स्थिति में लाखों बेटियों को बुला लिया गया है। चलिए, हमारे बीच और भी शख्स हैं, उनसे जानेंगे। ज्योति मौर्या की जो कहानी है आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है। क्या नाम हुआ आपका? अमरनाथ कुमार मेरा नाम हुआ और हम अभी लखनऊ जा रहे हैं। अच्छा, ज्योति मौर्या से मुलाकात करने? नहीं, लखनऊ किसी और काम से हम जा रहे हैं। अच्छा, तो उनके पति से जरूर मिल लीजिएगा आप। ओके, आपके रिक्वेस्ट पर हम मिल लेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें ऐसी स्थिति में तो बहुत भयावह और दुख का पल है उनके लिए। क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं अपने बच्चों के साथ हो या परिवार के साथ, जब उसे बढ़ाने की हम प्रयास करते हैं तो बहुत दुखद क्षण होता है। और ऐसी स्थिति में जब आपकी वजह से कोई आगे निकले और आप ही को छलांग मार के वो निकल जाए तो बहुत दुखद पल होता है। अगर आपके साथ होता तो आप क्या करते हैं? हमारे साथ तो पहले ऐसा होता है नहीं, लेकिन हम ये कहानी से ये सीख मिल सकता है कि कभी भी अपने सपने को अपना खुद से जिए, अपने सपने को दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं करें। ठीक है, अपने सपने को खुद से पूरा करें और उसको खुद जिए। उनका सपना, जब जो ज्योति मौर्या के हस्बैंड थे, वो अपना सपना वो अपने वाइफ से जीना चाहते थे कि मेरा, अगर हम अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो मेरा सपना मेरी वाइफ पूरी कर देगी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कोई एक ऐसा घटना हुआ है जिसके कारण पूरे आप महिला जाति को बदनाम नहीं कर सकते। अगर कोई एक घटना हुआ है, इसके कारण से आप पूरे भारत के महिला को बदनाम नहीं कर सकते। होता है कई बार हम लोग समाज में रहते हैं तो किसी कारणवश या मतलब समाज में ऐसा दिमाग में कभी ख्याल आ जाता है कि हम लोग बड़े पद पर पहुंच जाएं। तो किसी एक महिला का ऐसा हुआ है तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारे साथ भी होगा या आपके साथ भी होगा। ठीक है, डरना नहीं है। अगर डरते हैं तो आप बाकी महिलाओं का भी जो फ्यूचर है वो संकट में आ जाएगा। वो भी जैसे हम लोग अभी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, और हमारे समाज में आज भी महिला को बहुत सारे सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। और आज भी महिला को, हमारे मानसिकता ये है कि महिला का काम है किचन में रहना और घर का काम काज करना। तो अगर इस तरह की घटना पे हम लोग और ज़्यादा इस तरह का मतलब बोलेंगे और इस तरह की बात बोलेंगे तो महिला और भी पीछे चली आएगी, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा, तो आगे बढ़ा के तो आप देख रहे हैं कि परिणाम क्या है, तो आगे बढ़ाना चाहेंगे आप? नहीं, तो किसी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के या किसी एक बात को लेकर पूरे महिला को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं, या पूरे महिला जाति को आप ये नहीं कर सकते कि आप सभी महिला इस तरह से निकल जाएगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बात तो बहुत हद तक सच है, लेकिन एक कहानी भी बहुत इस पर फिट बैठती है कि अगर एक परिवार में एक पेरेंट्स यानी माता पिता अगर 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन जब समय आता है 10 बच्चों को एक माता पिता को पालने का तो स्थिति बदल जाता है। बतौर ऐसी स्थिति है कि जब एक इंसान किसी को काबिल बनाता है तो अगले ही पल वो क्या करेगा सिर्फ उसी शख्स को पता है। आप और हम सिर्फ सोच और अनुमान लगा सकते हैं, बस यही हमारे बस में है। हमारे बीच एक महिला है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनको क्या लगता है इस स्थिति के हिसाब से जो ज्योति मौर्या की कहानी है। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। अच्छा, कहाँ जा रही हैं आप? लखनऊ। अच्छा, आप भी लखनऊ जा रही हैं? हाँ। अच्छा, ज्योति मौर्या से मुलाकात करेंगे आप? ज्योति मौर्या से मुलाकात करके मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, अगर सपोज दैट ज्योति मौर्या आपको लखनऊ में मिल जाए तो उनसे क्या सवाल पूछेंगी आप? क्या सीखेंगे? सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे कि जिस इंसान ने आपको उस काबिल बनाया, आपने उनको क्यों छोड़ दिया? आपकी वजह से आपको पता है कि देश में तबाही मच गया है। बहुत ऐसे महिला थी या बेटी थी जो पढ़ने गई थी, उनको बुलाया गया है। लेकिन जो ये पर्सन जो भी हो, ये बुलाए हैं, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जिस इंसान ने बुलाया उनको खुद देखना चाहिए था क्या उनके हाथ के 5 उंगली बराबर है। अगर एक उंगली में जख्म होता है तो उस उंगली को क्या आदमी काट के फेंक देता है? अच्छा, मुझे इसी पर एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है कि दिल के अरमां आंसुओं में बहे गए। अगर हम बात करें तो उनका यही मानना था, यही ध्येय था कि अगर पत्नी को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी और आने वाले कल में हमारा जो आज लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सिर्फ उल्टा हुआ और पत्नी भी उनके हाथ से चली गई। पैसे की तो बात छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति में एक पति को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चली गई तो छोड़ दीजिए, छोड़ दें उनको। अब जब वो आपके साथ नहीं रहेंगी तब क्या कीजिएगा? तो यहाँ कुछ शख्स हैं, इनसे पूछिएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे बीच और भी कुछ शख्स हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में
ये बहुत भयावह स्थिति है। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? जो पर्सन देखिए, किसी पे पहला बात प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज कीजिए प्रेशराइज कर रही हैं आपके घर में आके अगर और कुछ तांडव कर दी तब क्या होगा। इससे अच्छा जिनका उसको उनको मन जब है ही कि हम यहाँ नहीं रहेंगे मनीष के साथ, तो जाओ। अच्छा, तो कल मन करेगा कुछ सनोज के साथ जाने का तो जाओ। जाइए, क्या करेंगे, जाते रहिए। यहाँ पे आके 1 मिनट अगर आलोक के साथ रहेगी ज्योति, और उसी समय जैसा कि उन्होंने पहले ही कह चुका है, फ़ोन रिकॉर्डिंग में सुना गया है कि आलोक को मार देने की धमकी दिया गया है। ये बात सभी लोग जानते हैं, पूरा इंडिया जान रहा है, दुनिया जान रहा है इस चीज़ को। तो ये कहीं है कहीं ऐसा ही, अगर वो घर में रहेंगी तो इसको सच बना देंगी, क्योंकि उसके साथ करने वाला आदमी है ही। चलिए, अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मुझे समझ में आ रहा है। देश में अगर हम करें तो शिक्षा की व्यवस्थाएं बढ़ते जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारा मानना है कि शिक्षा अगर बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, लेकिन जब बड़े पद पे जाने वाले लोग ही गलत करने लगे तो फिर समाज किन लोगों को फॉलो करेगा, किन लोगों को देख के आगे बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में बहुत सारी लड़कियों पे संकट मंडरा रहा है। यहाँ तक कि बतौर हम बात करें तो लाखों लड़कियों को, जैसा कि खान सर ने भी बताया, लाखों लड़कियों को वहाँ से बुला लिया गया सिर्फ इस बलबूते पर कि दोबारा कोई ज्योति मौर्य पैदा ना हो। और ये बहुत दुखद घटना है। बिल्कुल आप सभी का कहना बहुत वाजिब है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन डर बहुत बड़ी बात है कि एक ज्योति मौर्य के बाद पूरा भारत में भूकंप बोल सकते हैं, इसका भूकंप आ गया है और बहुत लोग वापस आ गए हैं। यहाँ तक लोगों को सुनने को मिला है कि जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वापस आ जाइए, बहुत हो गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा नहीं है, सभी लोग का ऐसा सोच नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का सोच ऐसा है, जैसा कि मुझे भी पता है। देखिए, मैं खुद एक महिला हूँ, हमारे भी 2 बच्चे हैं, हम भी जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। जब एक गलती किया तो ऐसा थोड़ी कि उसके साथ साथ सभी गलती कैसे बदल जाएंगे, क्यों बदलेंगे? क्या सभी का माइंड एक जैसा काम करता है? हम आप लोग से ये बात पूछना चाहते हैं, क्या सभी का माइंड एक जैसा काम करता है? नहीं, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पैसा जिस समय उन्होंने लगाया था उनको बहुत अच्छा बनाने में, उन्होंने भी यही सोचा होगा कि कल अगर मैंने कम पढ़ा है, अगर मेरी वाइफ अधिक पढ़ी है, अच्छी पढ़ी है, तो ज़्यादा हमारा परिवार डेवलप हो सकता है। तो उन्होंने यही सोच के लगाया होगा, लेकिन उनको क्या पता था कि प्रभु की लीला कुछ और होगी और आप जहाँ लगा रहे वो बैंक ही भाग जाएगा। जिस इंसान के ज़िंदगी में पैसा अगर सब कुछ होगा तब तो वो पैसा के पीछे भागेगा, लेकिन बहुत सारे वैसे भी इंसान हैं जिनको जो पैसा के पीछे नहीं भागते हैं। पैसा क्या है, हाथ का मैल है, आज है कल गिर जाएगा, धुल जाएगा। शरीर रहेगा, आप आदमी रहेगा तो बहुत पैसा आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, इस पर बहुत सारे अगर हम बोले तो बहुत सारा कमेंट्स भी आया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कुछ लोग का कमेंट है कि मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ बहू मत पढ़ाओ, बीवी को पढ़ाने के तो उन्होंने कहा ही नहीं था। तो आप ज़्यादा चालाक बनेंगे तो नुकसान तो आपको होगा ही। सो हमारे बीच और भी लोग हैं, हम चाहेंगे सर कुछ कहना चाहेंगे आप? ओके, हाँ। जिनकी बीवी नहीं पढ़ी रहेगी तो क्या वो अनपढ़ नहीं रहेंगी? हमारे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं था, हम तो अपने पति के यहाँ ही पढ़े हैं। ये बहुत सौभाग्यशाली हैं आप, और आप इसको लंबे समय तक इसको आप बांध के रखी हैं, तो अब हम बोल सकते हैं कि भारत में ऐसे लोग उदाहरण हैं आज के डेट में। वही बात तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब ये कहावत एक है कि एक सड़ी हुई मछली पूरा तालाब को गंदा करता है, तो क्या वो उस तालाब में रहने वाला सारा मछली को आदमी निकाल के फेंक देता है? लेकिन फिर हम जानेंगे कि मछली कैसी ठीक है, वो हम कैसे पता चलेगा? आपको कुछ ऐसा अनुमान है, ट्रिक टेक्निक पता है? ऊपर से देखने में किसी को कोई नहीं कह सकता। अभी हम ही आपसे बात कर रहे हैं, आपको पता है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है? अब ये तो मुझे पता होगा, कैसे पता हो सकता है? कैसे पता चलेगा? सिंपल, तो हम भी उतना अंतर्यामी नहीं, इतना तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ दूसरों को बारे में उतना नहीं मुझे पता है, हम अपने बारे में ज़्यादा जानते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस है कि हम जहाँ कल थे, जिस गाँव के थे वहीं में हैं। अच्छा, हमारे बीच कुछ उम्रदराज लोग हैं, उनसे अगर हम पूछेंगे तो पहले के अनुमान से ज़्यादा हमें ये अनुभव मिल सकता है कि एक्चुअली क्या है। मनोज तिवारी का बबनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावो, इस पर आप क्या? बिल्कुल, हम अब बात करें तो मनोज तिवारी साहब का ये गाना बहुत फेमस हुआ रील्स के साथ ही है कि बबनी के लागल बा शहर के हवा औरो पढ़ावा, अब बहुत फेमस हुआ। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपका कहना वाजिब है, सारी लड़कियाँ ऐसा नहीं होती हैं, लेकिन इंसान पर जब डर हावी हो जाता है तो इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आता है कि जीवन में 2 चीज़ें ना जाएं, एक चीज़ जाए तो अच्छा लगता है। धन और धर्म दोनों का जाना इंसान के जीवन का बहुत दुखद घटना होता है। ऐसी स्थिति में इंसान कहीं का नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में हम तमाम उन महिलाओं को कहना चाहेंगे
कि आप पर पूरा दारोमदार है, इस देश की पूरी तकदीर आप बना सकते हैं, तो ऐसा उदाहरण आप पेश ना करें जिससे आने वाली बेटियों को, बहुओं को ये मौका ना मिले। उनके बच्चों पर हाँ, और आपके बच्चों को पर भी ये बुरा मौका मिले, ऐसा अगर करते हैं आप तो उनको भी ये मौका नहीं मिलेगा कुछ करने का, कर गुजरने का। यानी कि हमारी जो क्वालिटी है वो बंद और बक्से में बंद होके रह जाएंगे, तो फिर बहुत दुखद होगा। और ऐसी स्थिति में फिर दोबारा अगर ज्योति मौर्य पैदा होती है तो यकीन मानिए कोई पति हिम्मत नहीं जुटा पाएगा अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए। इसलिए हमारी गुजारिश है कि कृपया दूसरी ज्योति मौर्य ना बने। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं राजेश के साथ पूरी टीम, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।